ठंडी रात थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। शहर में थोड़ी दूर एक पुरानी इमारत थी, 3 मंजिला, धूल और जाले से भरी हुई। ये जगह कभी एक कॉल सेंटर हुआ करती थी, भी कनेक्ट सॉल्यूशन, जहाँ रात भर काम होता था। लेकिन अब ये बंद पड़ा था, वीरान, सुनसान और कुछ रहस्यमयी। 2017 में अचानक यहाँ काम करने वाले 5 लोगों की मौत हो गई थी। कहा गया था कि सबने आत्महत्या की थी, मगर कोई वजह नहीं मिली। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज 1 मिनट तक ब्लैक हो गई थी और जब दोबारा चली तो सबके शरीर फर्श पर पड़े थे और दीवार पर खून से एक ही शब्द लिखा था, कॉल। उसके बाद से इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया था, मगर लोग कहते हैं रात 2 बजे इस इमारत से अब भी कॉल्स आती हैं, बिना किसी नंबर के। और जो लोग इन कॉल्स को रिसीव कर लेते हैं वो या तो अगले दिन गायब हो जाते हैं या फिर पागल। 2025 की गर्मियों में कॉलेज के 4 दोस्त आरव, सिद्धांत, निकिता और श्रेया ने फैसला किया कि भी इस कॉल सेंटर में एक रात बिताएंगे। ये एक यूट्यूब सीरीज के लिए था, हॉन्टेड हंट्स। वे कैमरा, टॉर्च, ईएमएफ डिटेक्टर और एक स्पिरिट बॉक्स लेकर पहुँचे। रात के 11 बजे वे अंदर गए। दरवाज़ा ताले से बंद था, मगर अजीब बात यह थी कि आरव ने जैसे ही उसे छुआ वह खुद ब खुद खुल गया, बिना किसी आवाज़ के। अंदर की हवा और भारी और सीली थी। टेबलों पर फाइलें अब भी बिखरी पड़ी थी और दीवारों पर धब्बे, जैसे किसी ने वहाँ ज़बरदस्ती खून साफ किया हो। 12:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। चारों ने अपने कैमरे ऑन किए, इंट्रो शूट किया और बिल्डिंग के तीनों फ्लोर घूमे। तीसरे माले पर एक केबिन था, ग्लास वॉल्स और अंदर एक पुराना लैंडलाइन फ़ोन रखा था। ईएमएफ डिवाइस वहाँ तेज़ बीप करने लगा और स्पिरिट बॉक्स में सिर्फ एक ही आवाज़ आई, उठाओ। निकिता ने मजाक में फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो इसे उठा लेते हैं, शायद कोई हमारा स्पॉन्सर हो। उसने जैसा ही रिसीवर उठाया, फ़ोन में भयानक चीख सुनाई दी, इतनी तेज और तीव्र कि कैमरे खुद ब खुद बंद हो गए। फ़ोन अपने आप गिरा और रिसीवर झूलता रहा। सब डर गए, मगर तभी नीचे के फ्लोर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, तेज, घसीटती हुई, जैसे कोई भारी चीज़ घसीट कर ला रहा हो। सिद्धांत ने कैमरा फिर से ऑन किया और नीचे जाने का इशारा किया। नीचे उतरते ही लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी बची थी। ग्राउंड फ्लोर की टेबल पर एक और फ़ोन पड़ा था और वो बज रहा था, मगर वहाँ कोई नहीं था। फ़ोन की स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल, और कॉल करने वाला का नाम अननोन था। आरव ने डरते डरते फ़ोन उठाया। एक धीमी मगर साफ आवाज़ आई, तुम सबको देखा है मैंने, तीसरी मंजिल मत जाना, तीसरी मंजिल मत जाना, तुमने उसे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। फ़ोन कट गया। आरव जैसे ही मुड़ा, पीछे श्रेया थी ही नहीं, वो कहीं गायब हो चुकी थी। सब चिल्लाए, श्रेया आओ, मगर कोई जवाब नहीं आया। ऊपर तीसरी मंजिल से अब कुछ घसीटने की आवाज़ आ रही थी, मगर बिना पैरों की, जैसे कोई बिना शरीर के ऊपर से नीचे आ रहा हो। निकिता का कैमरा अचानक ऑन हो गया। उसमें एक फ्रेम में श्रेया दिखी, जो टेबल पर बैठी थी, मगर उसके होंठ सिल दिए गए थे और उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम दिखा रहा था 2 बजे रात। तभी उसी केबिन का फ़ोन फिर से बजा। सिद्धांत की सांस रुक गई, मगर वो उठा। जैसे ही उसने रिसीवर उठाया, अंदर से आवाज़ आई, अब तुम। अचानक केबिन की सभी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई। तीसरी मंजिल का दरवाज़ा खुद से खुला और वहाँ एक अंधकार से ढकी आकृति दिखाई दी, बिना चेहरा,
बिना आंखें मगर एक जोरदार सांस की आवाज़ के साथ निकिता बेहोश हो गई। आरव और सिद्धांत ने भागने की कोशिश की मगर बिल्डिंग की सारी सीढ़ियाँ गायब हो चुकी थी। अब वो जहाँ थे वहीं फंसे थे। फ़ोन फिर से बजा। अब की बार सभी लैंडलाइन एक साथ बजने लगी और हर एक में से अलग नाम बोला गया। आरव, सिद्धांत, निकिता, श्रेया। सभी नामों के बाद सिर्फ एक शब्द आया, तुम अब हमारे हो। अगली सुबह पुलिस को उस कॉल सेंटर से कोई नहीं मिला। कैमरे वहीं पड़े थे मगर उनकी फुटेज में बस एक ही आखिरी फ्रेम था। चारों दोस्त केबिन के शीशे के अंदर मगर आंखें काली और मुंह सील दिया गया। और अब हर साल 14 मई को उस कॉल सेंटर से 2 AM पर एक कॉल आती है और फ़ोन उठाने वाला फिर कभी वापस नहीं आता। क्या तुम इस कॉल को उठाओगे? धन्यवाद।